हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हिमाचल के बहुत ही सुंदर से गांव में हूँ। बहुत ही छोटा सा गांव है, लेह मनाली हाईवे पे पड़ता है। तो जिन लोगों को लेह की तरफ जाना होता है वो एक्चुअली इस विलेज पे एक नाइट का स्टॉप लेते हैं। इस विलेज का नाम है सिसु विलेज और ये मनाली से 40 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। और अगर आप वाया अटल टनल आ रहे हैं तो अटल टनल से भी कुछ 9-10 किलोमीटर डिस्टेंस पे होगा। अब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से अगर आप 1 डे ट्रिप प्लान करना चाहते हैं इस विलेज का, तो आपको रास्ते में आते वक्त बहुत ही सारी सुंदर जगह देखने को मिलेंगी। डेजर्ट माउंटेन्स हैं और चंद्रा नदी बह रही होती है जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप थोड़ी देर वहाँ पे रुक सकते हैं, वहाँ पे आप पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं। तो मैं वीडियो में दिखाऊंगी कि हम जब आ रहे थे तो हमको कैसी कैसी जगह देखने को मिली थी और जब हम यहाँ पहुँच चुके हैं तो यहाँ पे क्या क्या है। तो जस्ट स्टे विथ मी एंड कीप वॉचिंग। बहुत ही अच्छी हवा चल रही है जैसा कि आपको दिख रहा है ऑलरेडी। तो जब आप सिसु की तरफ आएंगे और जिस्पा की तरफ वाला रोड अगर आप ले रहे हैं तो जैसे आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आपको एक रास्ता लेफ़्ट की तरफ कटता हुआ दिखेगा। वहाँ पे आपको बोर्ड भी दिख जाएगा टुवर्ड्स सिसु लेक। अगर आप वो रास्ता लेते हैं तो आप इस तरह की जगह पे आ सकते हैं। आप यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है ये नदी बह रही है, चंद्रा नदी कहते हैं, जो कि आगे जाके चिनाब में मिलती है। और मेरे पीछे अगर मैं थोड़ा सा कैमरा ऊपर की तरफ करूं तो वो देखिए वहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा काफ़ी ऊंचाई से गिर रहा है, वो है सिसु वाटरफॉल। तो इस ट्रिप पे हमारे साथ हमारा पेट भी आया है और ये भी काफ़ी इन्जॉय कर रहा है। आज कुछ हिमाचली कुत्तों ने इसके ऊपर अटैक कर दिया तो बेचारे ने जान बचा के किसी तरह हम लेके आए। फ़िलहाल के लिए हम वेट कर रहे, वेट नहीं एक्चुअली हम ढूंढ रहे कि सिसु लेक जाने का रास्ता किस तरफ से, बट समझ नहीं आ रहा। तो हमको इस तरफ अगर आप देखो तो कुछ कैंप्स नज़र आ रहे हैं। तो हम जा रहे हैं उस कैंप में पता करने को कि लेक का रास्ता किधर से है और अगर वाटरफॉल जाना हो तो वाटरफॉल की तरफ कैसे जाएंगे। वाटरफॉल अभी आपने थोड़ी देर पहले वीडियो में ऑलरेडी देखा, मगर बीच में से नदी गुजर रही है और कोई ब्रिज भी नहीं नज़र आ रहा। सो वी आर नॉट श्योर हाउ टू गो टू दैट साइड। सो पीछे आर्मी कैंप में पता करने के बाद पता चला कि इधर की तरफ है लेक का रास्ता। यहाँ पे मुझे ऑलरेडी विजिबल है लेक। ज़्यादा बड़ा लेक नहीं है और भीड़ भी है। सो बस वहाँ जाके मैं एक बार दिखा देती हूँ किस तरह से दिखता है। आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड मच टाइम क्योंकि ऐसे भी कोविड टाइम है। सो यू नो वी ऑल हैव टू टेक प्रिकॉशंस वाइल ट्रैवलिंग। सो ये है बेसिकली सिसु लेक और आपको वीडियो में दिख रहा है कुछ लोग यहाँ पे बोटिंग भी कर रहे हैं। सो इन केस यू वांट टू जस्ट प्लान अ डेज ट्रिप, आप यहाँ पे आ सकते हैं फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंड यू कैन enjoy the views here. अब हम सिसु लेक से निकलकर सिसु वाटरफॉल की तरफ गए। रास्ता हमको पता चला ये मेन रोड से यहाँ की तरफ अगर सिसु की तरफ आप जा रहे हैं तो लेफ़्ट में इस तरह का एक कच्चा सड़क कट रहा है। आपको इसी सड़क से आना होगा और ये है रास्ता। वैसे तो लोगों ने बोला कि आप गाड़ी ले जा सकते हैं, बट जैसा कि आप देख रहे हो कि यहीं तक आप गाड़ी ले जा सकते हैं। एंड देन आगे वहाँ पे एक ब्रिज है, तो वो ब्रिज क्रॉस करके फिर आई थिंक वाटरफॉल तक चल के जाना होगा, विच आई बिलीव थोड़ा दूर है। एग्जैक्ट डिस्टेंस कितना है आई एम नॉट श्योर, बट व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड इज़ कि 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा आने जाने में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं एक ब्रिज क्रॉस कर रही हूँ और बहुत ही सुंदर
व्यू है यहाँ से, आपको दिख रहा है कितनी तेज़ नदी बह रही है। और यही ब्रिज क्रॉस करके ऊपर की तरफ वाटरफॉल है। कुछ लोग वापस आ रहे थे अभी, तो उनसे मैंने पूछा कि कितना समय लगेगा, तो वो नीचे तक ही गए थे, बट दे सेड कि 15-20 मिनट में आप पहुँच जाएंगे। सो आई एम हैप्पी दैट फाइनली आई गॉट दी वे कि कैसे जाना है। अदरवाइज आई वॉज क्वाइट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि सिसु लेक मुझे लगा था कि थोड़ा सुंदर होगा, मज़ेदार होगा, बट मुझे वैसा कुछ खास मज़ा नहीं आया वहाँ जाके। बट आई एम रियली ग्लैड दैट आई एम गोइंग टू दिस वाटरफॉल, क्योंकि नदी के उस तरफ से जब मैंने देखा तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और काफ़ी तेज़ी में बह रहा है। सो या आई एम जस्ट वॉकिंग टुवर्ड्स दैट। सो ये देखो आप, कुछ इस तरह का रास्ता है और डिस्टेंस वाइज जहाँ तक मुझे देख के लग रहा है कुछ 1 किलोमीटर के आसपास ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं है। बट हाँ, अगर मुझे चढ़ना पड़े तब शायद 1.5-2 किलोमीटर हो सकता है। सो आई जस्ट सी, शाम भी होने लगी है, आई डोंट नो सूरज कब तक रहेगा। सो जितनी दूर जा सकूँ उतनी दूर तो मैं जाऊँगी, एंड बाकी देखते आगे। जैसा कि आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, मैं सिसु वाटरफॉल तक पहुंच गई हूँ। ये बेसिकली यहाँ पे एंड हो रहा है। एक्चुअली ये शुरू और ज़्यादा ऊपर से होता है, जैसा कि आपको वीडियो के शुरू में आपने देखा होगा, जब हम नदी की दूसरी तरफ थे तो ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से शुरू होता है। उस तरफ से मैंने देखा था कि कुछ लोग ट्रैकिंग करके और ऊपर तक जा रहे थे, और मुझे लगता है ऊपर तक जाने में 2-3 घंटों का समय और लग जाएगा। सो ना हमारे पास इतना वक्त है फ़िलहाल, क्योंकि शाम ऑलरेडी हो चुकी है और हम थक भी गए, तो हम फ़िलहाल के लिए ऊपर नहीं जाएंगे। हम यहीं तक रुकेंगे और यहाँ तक बैठ के थोड़ा इंजॉय करेंगे, और उसके बाद वी विल गो अहेड टू अनदर लोकेशन में भी। सो मेन रोड से यहाँ तक आने में मुझे करीब 15-20 मिनट लग गए, और जैसा कि आपको दिख रहा है बैकग्राउंड में लोग बहुत ही कम है, इनफैक्ट ना के बराबर है। सो अगर आप मनाली आते हैं और मनाली के आसपास अगर कोई छोटा सा 1 डे ट्रिप प्लान करना चाहे, तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड प्लेस। आप यहाँ पे ज़रूर आए और सिसु वाटरफॉल भी ज़रूर एक्सप्लोर करें। That's all for today's video. I hope you have liked it. In case yes, then मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। And I'll see you in my next video. Bye bye.